जैसे ही महिला ने दलिया का कटोरा उठाया, एक तेज मिचली की लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसे हैरानी तब हुई जब उसके पास बैठे उसके पति को भी उल्टी जैसा महसूस हुआ, लेकिन डॉक्टर जरा भी चौंके नहीं। शांत स्वर में उन्होंने बताया, जब कोई गर्भवती महिला तेज मॉर्निंग सिकनेस से गुजरती है तो कई बार उसके साथी पुरुष को भी सिंपैथेटिक सिम्टम्स हो सकते हैं। इसका मतलब साफ था, उसके पास बैठा सीईओ ही बच्चे का असली पिता था। यह सुनकर दादी जोर से हंस पड़ी। आखिर उनका पोता, जिसकी दौलत अरबों में थी, अब तक कभी किसी महिला में दिलचस्पी नहीं दिखाता था। यहाँ तक कि उन्होंने 10 लड़कों के साथ उसका ब्लाइंड डेट भी तय किया था, क्योंकि उन्हें शक था क्या वो शायद पुरुषों की तरफ आकर्षित है। सीईओ स्तब्ध रह गया। वो महिलाओं में रुचि नहीं रखता, ऐसा नहीं था, बल्कि उसकी यादों में एक खास लड़की अब भी जिंदा थी। सालों पहले एक रात उसे धोखे से नशा दे दिया गया था और उसकी रात एक रहस्यमयी लड़की के साथ बीती। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने जाते जाते अपनी एक कीमती ब्रेसलेट छोड़ दी और उस लड़की के लिए एक संदेश, मेरे असिस्टेंट से संपर्क करना। लेकिन वो लड़की फिर कभी नहीं लौटी। उसने उसे ढूंढने के लिए दुनिया भर में विज्ञापन दिए, लेकिन 5 महीने बीत गए, कोई जवाब नहीं। उसने मान लिया था कि शायद वो कभी नहीं मिलेगी। फिर एक रात एक बार के बाहर उसकी मुलाकात एक पार्ट टाइम काम करने वाली लड़की से हुई। उसी वक्त उसकी दादी वहां आ गईं और जोर डालने लगी कि वो उसी रात एक लड़की को घर बहू बनाकर लाए। घबराकर उसने उसी लड़की का हाथ पकड़ लिया और ऐलान कर दिया, मैं इसी से शादी करूंगा। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा, उसे पता चला कि वो लड़की पहले से ही गर्भवती है। हैरानी की बात ये थी कि दादी ने बिल्कुल भी ऐतराज नहीं किया। जब उन्हें ये पता चला कि वो लड़की अकेली है और उसे छोड़ दिया गया है, उन्होंने बिना कोई सवाल किए उसे परिवार में अपना लिया। आखिरकार कौन नहीं चाहेगा कि एक साथ 3 परपोते मिले, और यहीं से एक तूफानी शादी हो गई। लड़की ने भी हामी भर दी, क्योंकि वो अपने होने वाले बच्चे को एक पिता देना चाहती थी। घर में कदम रखते ही ये साफ था कि दादी उसे दिल से अपना चुकी थी। उसे परिवार की $300 मिलियन की विरासत वाली ब्रेसलेट दी गई। शादी भले ही अचानक हुई थी और रिश्ते में कोई भावनात्मक गहराई नहीं थी, फिर भी सीईओ के मन में कुछ था। उसके इत्र की खुशबू, उसका स्पर्श उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। दादी का व्यवहार भी बेहद भावुक और स्नेह भरा था। उन्होंने एक प्राइवेट डॉक्टर रखा, पौष्टिक खाने से भरी मेज सजाई, यहाँ तक कि वो खुद अपने हाथों से उसे खाना खिलाती थी। लड़की बहुत भावुक हो उठी। बचपन में उसने अपने माता पिता को खो दिया था और कभी सच्चे प्यार और अपनापन का अनुभव नहीं किया था। उसके मामा के परिवार ने तो उसे बस एक एटीएम की तरह इस्तेमाल किया था। अब पहली बार उसे किसी घर में सच्ची गर्मजोशी महसूस हो रही थी। इसी बीच उसे अचानक तेज मिचली आई और वो उल्टी करने लगी। चौंकाने वाली बात ये थी कि सीईओ भी उसी पल उल्टी करने लगे। दोनों एक के बाद एक बाथरूम की तरफ दौड़े। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा कि ये सिंपैथेटिक प्रेगनेंसी सिंड्रोम है, जिसमें पुरुष पार्टनर भी गर्भवती महिला के लक्षण महसूस करने लगते हैं। इसका मतलब था कि सीईओ ही बच्चे के जैविक पिता हैं। लेकिन लड़की को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा शायद बोरियत की वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए उसने अपना ध्यान बंटाने और लक्षणों को कम करने के लिए नौकरी मांगी। सीईओ ने तुरंत हामी भर दी, उसे अपनी कंपनी में एक पोजीशन दे दी। इससे वो उसकी देखभाल भी आसानी से कर सकता था। पर लड़की ने साफ कहा कि उसकी पहचान गुप्त रखी जाए। वो नहीं चाहती थी कि उसे कोई खास ट्रीटमेंट मिले। सहायक ने लड़की को सीईओ के ऑफिस के पास वाली सीट पर बैठाया ताकि देखभाल आसान हो सके। लेकिन इससे एक चालाक औरत को कोने की सीट मिल गई, जिससे वो भड़क उठी। उसका प्लान था कि इस नौकरी के जरिए वो सीईओ के करीब आएगी, लेकिन अब एक गर्भवती नई लड़की उसकी जगह ले चुकी थी। लंच ब्रेक में उसने बदला लेने की ठानी। उसने जानबूझकर लड़की के खाने में गंदा पानी डाल दिया और सबके सामने उसे ताना मारा कि शादी से पहले प्रेग्नेंट होने वाली औरत को